हे महाराज, हमने सुना है नरक होते हैं, हमने सुना है नरक होते हैं। सुखदेव भगवान बोले हाँ होते हैं, नरक होता है, स्वर्ग होता है। तो कहा महाराज ये नरक कितने प्रकार के होते हैं? कहीं कहीं वर्णन आया 21 प्रकार के। गरुड़ पुराण पढ़ें, उसमें 21 प्रकार के नरक बताए गए हैं, उनके नाम भी आए हैं गरुड़ पुराण में। लेकिन भागवत जी में 24 प्रकार के नरक बताए गए हैं। को कहा महाराज इन नरकों में जाता कौन है? का जिसने जीवन भर पाप किया हो, दुराचार किया हो। जब वो व्यक्ति मरता है उस समय यमराज के दूत आते हैं और उस पापी के प्राणों को यम पाश में बांध कर प्राण खींचते हैं। वो जब प्राण खींचते हैं तो हे परीक्षित, उस समय 100 बिच्छू काटने का कष्ट व्यक्ति को मरते समय होता है। जब 100 बिच्छू काट लें, जितना कष्ट 100 बिच्छू काटने पर होता है उतना कष्ट पापी को मरते समय होता है। जब प्राण खींचते हैं तो मलमूत्र का त्याग कर देता है, उसी रास्ते से मलमूत्र के रास्ते से पापी के प्राण निकलते हैं। फिर बाहर निकल करके उसको यातना शरीर मिलता है। कितना? इतना शरीर, हाथ भर का शरीर मिलता है। और फिर वो यहाँ से यमपुरी जाता है। इतनी भयंकर लाल रास्ता है, जैसे गर्म बालू, देखी आपने गर्म बालू, तपती हुई बालू जैसी रास्ता है। जीव उस पर चलता है तो भयंकर शरीर जलता है। तब इधर भागता है बचने के लिए। जैसे इधर भागा तो हे परीक्षित, इधर आरीदार पत्ते वाले वृक्ष लगे हैं जिनमें घुसता है पापी तो उन पत्तों से उसका शरीर चिर जाता है। इधर भागता है, इधर उसका शरीर चिर जाता है, भयंकर लहू लुहान हो जाता है। उसके बाद फिर वो भयंकर रोता रोता बेहोश हो जाता है और यम के दूत उसे कोड़ों से मारकर घसीटते हुए उसको ले जाते हैं। तब उसे होश आता है। आगे चलकर नदी आती है बैतरणी, जो नदी महान है, उसमें पीप भरी हुई है, पानी नहीं है। क्या है उसमें? नदी बैतरणी में पीप भरी हुई है। बड़े बड़े नुकीले दांत वाले जीव जंतु उसमें निवास करते हैं और यमराज के दूत उस पापी को नदी में फेंक देते हैं और उस नदी में वो पीप को पीता है, उसी को खाता है और उसमें बड़े कीड़े उसको नोच नोच करके इसका मांस खाते हैं। तब वो जीव चिल्लाता है, घर वालों को, अपने परिवार वालों को याद करता है, बचाओ। तब यमदूत कहते यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। अगर तूने जीवन में कोई दूध देने वाली बढ़िया गाय ब्राह्मण को दान करी होगी तो वही गाय तुझे यहाँ से बैतरणी पार करेगी। तब वो जीव पापी रोता है और कहता है गाय हमने दान नहीं करी, हमने गाय भगाई खूब हैं, मारी खूब हैं, कभी एक भी गाय दान नहीं करी। तो पापी से यमदूत कहते अब तू यहीं पर पड़ा रहे। हजारों वर्ष उसको यमपुरी की बैतरणी नदी में रहना पड़ता है। उसके बाद फिर जैसे मछली को जैसे मछली पकड़ने वाले बंसी डालते हैं पानी में और बंसी को खाने के लिए मछली आती है तो बंसी वाले तरुआ में मछली के फंस जाती है तो मछली पकड़ने वाला तार खींच देता है डोरी। तो जैसे बंसी में मछली फंसी चली जाती है, ऐसे ही पर यमदूत उस नदी में तार डालते हैं और उस कांटे से पापी को फंसा करके बैतरणी से पार करते हैं। तो यमपुरी जाता है, यमपुरी में जाकर महान यातनाएं भोगता है और महान कष्टों को पाता है। परीक्षित जी महाराज बोले बस करो महाराज, अब नहीं सुनने हमें यह कथा, बस करो, मैं डर रहा हूँ, मैं भयभीत हो रहा हूँ। तो परीक्षित जी महाराज से कहा सुखदेव भगवान ने कि क्यों डर रहे हो? बोले इसलिए इतनी भयंकर यातना है पापियों की। महाराज एक प्रार्थना है, अगर पाप हो जाए और ऐसा कोई उपाय हो जिससे पापी को नरक में ना जाना पड़े, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिससे पाप छोटा बड़ा हुआ ना हो, जाने अनजाने पाप हो ही जाता है। तो ऐसा कोई उपाय है जिससे जीव को नरक में न जाना पड़े? बड़ी कठिन समस्या यहाँ तो, इतना कष्ट। तब सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित उसका एक ही उपाय है, अगर नरक में जाने से बचना हो, पाप हो जाए तो नरक में जाने से बचना हो तो एक काम करना, प्रभु का नाम का भजन करना, प्रभु का नाम लेते रहना, फिर कितना भी पाप हो गया हो तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा।
लेकिन महात्मा परीक्षित जी नहीं माने ये बात। बोले ऐसा कभी हुआ है, कोई प्रमाण है जिसने पाप किया हो और बाद नरक में ना जाना पड़ा हो नाम के बल से? बोले हाँ एक प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले एक ब्राह्मण है जिनका नाम अजामिल है। ब्राह्मण अजामिल बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण थे, 3 काल संध्या करने वाले थे ब्राह्मण, 3 काल संध्या। अब तो 1 काल की संध्या भी करवे वाले ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहे। 1 काल की संध्या छूट गई ब्राह्मणों की। और याद रखना, वो ब्राह्मण जो गायत्री का जप नहीं करता है वो ब्राह्मण एक चवन्नी दान लेने का अधिकारी नहीं है। ऐसा ब्राह्मण जो गायत्री का जप नहीं करता उसको दान लेने का नहीं अधिकारी। तो त्रिकाल संध्या करने वाले थे अजामिल। लेकिन एक दिन नदी पर स्नान करने जा रहे थे कि रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ता था। वेश्या बड़ी सुंदर। उसी दिन क्या देखा, एक शूद्र वेश्या के पास बैठा है। उस वेश्या को देखकर पंडित जी मोहित हो गए, मोहित हो गए। इसलिए हमारे शास्त्रों में विधान है, पंडित जी ने देखा वेश्या को मोहित हो गए। इसलिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि किसी भी पुरुष को पराई नारी की आंखों से आंखें नहीं मिलाना चाहिए। पराई स्त्री से कभी आंखों से आंख मिलाना नहीं चाहिए। बात भी करो तो निगाह नीची करके बात करो। और स्त्रियों को भी धन है यहाँ की परंपरा। देखो माताएं कितना बड़ा घूंघट घाला बैठी, अब तुम मिला लो आंखों से आंखें, तुम्हें दो चैलेंज हमने। यह है व्यवस्था, यह है सभ्यता। इसे कहते हैं महाराज किसी की आंख कैसे मिल जाएगी आंख से आंख। लेकिन अब तो जो नई नई बहुएं आ रही चौखट्टा खोले बेफिर रही महाराज। ना लाज ना शर्म ना कोई सभ्यता, ना उठने की अकल, ना बैठने की अकल, ना बोलने की अकल, ना चलने की अकल, ना खाने की अकल, ना पीने की अकल, सब कुछ खोकर बैठी महाराज। अब तो ऐसे घूम रही जैसे कोनो घुड़िया नहीं घूमती, घुड़िया उचकती फिरती पूरे मोहल्ला में। ऐसे बहुएं फिर रही है, ऐसे फिर रही। आधी पीठ दिखा रही, आधे पांव दिखा रहे, आधे हाथ दिखा रहे, चली जा रही उल्टी फांदी। अब आदमी की आंखें तुमसे ना मिले तो गलती आदमी की कि तुम आई भाई, तुम दिखा रही तो वो देख रहा है। इसलिए सो पर नार अरे लिलारे गुसाई, सुंदरकांड में लिखा है। विभीषण जी कह रहे अपने भाई रावण से, भैया रावण तुमने बड़ी भारी गलती करी जो पराई नारी की आंखों से आंखें मिला दी, सीता को लेके आ गए। सो पर नार अरे लिलारे गुसाई, तजहो चौथ के चंद की नाई। चौथ का चंद्रमा कलंकी है, जो देखेगा चंद्रमा चौथ का उसको कलंक लगेगा ही। ये कथा आगे मिलेगी आपको अभी, ठीक है। भगवान कन्हैया को लगा कलंक, मणि की लगी चोरी, तो भगवान तो विभीषण जी कहते हैं जिसको कलंक से बचना हो वो पराई नारी का माथा ना देखे, उनकी आंखों से आंखें ना मिलावे। सो पर नार लिलारे गुसाई, लिलारे गुसाई, सो पर नार लिलारे गुसाई, सो पर नार लिलार गुसाई, तजहो चौथ के चंद की नाई। सो पर नार लिलार गुसाई, सो पर नार लिलार गुसाई, तजहो चौथ के चंद की नाई, तजहो चौथ के चंद की नाई, तजहो चौथ के चंद की नाई। लेकिन पंडित जी ने निगाह मिलाई वेश्या से, मन वेश्या में चला गया। अब भजन बंद, तपस्या बंद। 2 घंटा बाद पंडित जी को मन नहीं मानो, कोण काट कूट के होई पहुंच गए वेश्यानो। हाथ जोड़कर बोले अब देवी हमारी घरवाली बन जाओ। वेश्या बोली तुम पागल तो नहीं हो गए, सबसे अशुद्ध होती है वेश्या, सबसे अशुद्ध।
और तुम हमें पत्नी बना रहे। और सबसे शुद्ध होता है ब्राह्मण, क्योंकि वो तपस्या करता है, साधना करता है मंत्र के प्रभाव से। लेकिन पंडित जी एक ना माने, काहे नहीं माने? जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु अरे दारुण दुख दे, ताकि मती पहले हर ले। विपत्ति आने वाली होती है तो बुद्धि पहले खराब होती है, समझ जाना। बुद्धि खराब हो जाए, उल्टे सीधे काम करवे शुरू कर दो, समझ जाना अब हमारे दिन खराब आवे वाले हैं। पंडित जी नहीं माने, लेके वेश्या घरे आ गए। धीरे धीरे करके वेश्या गर्भवती हो गई। एक दिन संतों का समूह आया, बेटी भिक्षाम देही। वेश्या निकल कर बाहर आई, कहा महाराज इस घर का अन्न ना लो, चले जाओ। संत बोले कि ये घर तो ब्राह्मण का है, इस घर का अन्न क्यों ना लेवें? बोले घर तो पंडित जी का है, लेकिन पंडित जी ने हम वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। और वेश्या सबसे अशुद्ध होती है। वो घर में जब हम आ गई तो बताओ हम का नहीं छू रही? घर में जब घुस गई, हम जब पंडित जी घर में घुस बैठी, हम तो का नहीं छू रही, हम सब छू रही। कपड़ा लत्ता आटा भाटा घाटा सब छू रही हम। तो सब छुए तो सब अशुद्ध हो गए क्या? नहीं। इसलिए महा लौट जाओ, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। ठेका को पानी पी लो, फिर देखो पानी कितनी बढ़िया निकलती है। ठेका को पानी पी लो, फिर सुनो पानी महाराज, वो पानी पीने वाले की वाणी। एक बार हम जा रहे थे अपने गांव में, तो एक पिए ठेका को पानी और छाती ठोक ठोक का, हमारे सामने कौन लगता? वो हतो ऐसे ये गल जाए धरती मिल जाए, हतो ऐसे लोग सू को साको और छाती फुलाए भरे, हमारे सामने कौन लगता? आई एम बॉस। दोनों बगल हुए, हम पहुंच गए। हमने कहा साहब हम महाराज तो मैं छोड़ के चलो, हमने की हम बच गए। बोले महाराज तो मैं छोड़ के। तो ये लोग तो ऐसे होते हैं, जहाँ पानी फेंका को अंदर गाओ फिर गधा भी पहलवान बन जाता है महाराज। इसलिए जैसा पानी पियोगे वैसी निकलेगी वाणी। तो कहा जाओ महाराज, सब अन्न अशुद्ध है, पानी अशुद्ध है, मत खाओ। संत लौट गए। जैसे लौटे तो अब वेश्या को चिंता हो गई कि मेरा पति का कल्याण कैसे होगा। वेश्या दौड़ के गई और दूर से संतों के चरणों में लौट गई, रोने लगी। तो संतों ने कहा रोती क्यों हो बेटी? तब कहा कैसा भी है पर है तो पंडित मेरा पति, कैसा भी है पर वो पंडित मेरा पति है, और पत्नी वही है। पत्नी उसी को कहते हैं जो पति को नरक में जाने से बचा ले, पति को नरकों में जाने से बचा ले, उसी का नाम पत्नी है महाराज। केवल नाम की नहीं है पत्नी, पति से ऐसा काम करावे कि पति को नरक में जाने से बचा ले, उसी को पत्नी कहते हैं। तो कहा जाओ तुम एक काम करना, तुम्हारा पति नरक में नहीं जाएगा। क्या करना? वो तुम्हारे गर्भ में जो बालक है इसका नाम रख देना नारायण, बस इसी से कल्याण हो जाएगा। चले गए संत। धीरे धीरे करके उस वेश्या के बेटा पैदा हुआ। और छोटा बेटा माँ बाप को बड़ा प्यारा होता है। बेटा 4 हो गए माँ बाप के 4, लेकिन छोटे ही को छाती में धरे फिर बाहर नीचे नहीं उतार सकते छोटे वाले को। क्या बड़ो वालों आकाश से आओ का, बीच वालों आकाश से आओ का, लेकिन छोटे ही वाले को धरे फिर छाती में रही, नीचे नहीं उतारती। मैं अजामिल को छोटा बेटा बड़ा प्यारा हो गया, उसी के साथ खावे पीवे रोवे, उसी के साथ रहे। एक दिन क्या हुआ, अजामिल के मरने का टाइम आ गया। उसी समय जब मरने का टाइम आ गया तो पापी को यमदूत आते हैं प्राण लेने। यमदूत आ गए, प्राण बांध लिए यम पास से। जब प्राण खींचे तो यमराज के दूतों ने जब प्राण खींचे, अभी मैंने कहा था 100 बिच्छू काटने का कष्ट होता मरते समय पापी को। सबको नहीं सब घबरा जाओ, सबको नहीं, पुण्यात्मा को तो पता नहीं चलेगा कहां से प्राण निकल गए, कब निकल गए। ठीक है, तो जैसे प्राण खींचे अजामिल चिल्लाया, ओ बेटा नारायण बचाओ, ओ बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। पर नारायण नहीं आया, बेटा नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुखदेव भगवान कहते हैं दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायण वयम
पिलावतेन सुरेचो चेहरा जुहावा कुलेन्द्रिया। उसकी इंद्रियों में बच्चे दूर खिल रहा था, अजामिल का बेटा दूर खिल रहा था, उसकी इंद्रियों मानी कान में आवाज नहीं गई तो उस नहीं सुन पाया, वो नहीं आया। जब नहीं आया तो भगवान बोले ये नाम तो मेरा है, संसार के नाम धर लें अपनों को नाम बाको हो जाएगा। जाओ, भगवान ने अपने भेजे पार्षद जाकर यमराज अजामिल को बचाओ। भगवान के सेवक आ गए और यमदूतों को मार करके कहा ए छोड़ो उसके प्राण। निकाल लिया, यम 5 छोड़ दिए प्राण। कहा महाराज काय छुड़वा दे प्राण? बोले ये पापी है, ये नरक में जाएगा। भगवान के सेवक बोले अब ये पापी नहीं है, ये पापी था पहले, अब नहीं है। अब जाना क्या कर दो? बोले इसने एक काम किया, इसने भगवान का नाम लिया, नारायण बचाओ। तो यमदूत बोले हमें उल्लू ना बनाओ, हमें उल्लू ना बनाओ, यानी भगवान को नाम नहीं लाओ। फिर बोले यानी अपने बेटा को बुलाओ। तो भगवान के सेवक बोले इनके बेटा को नाम कब से होगा नारायण? बोले 5 साल से। तो हमारे प्रभु का नाम कब से है? बोले अनादि काल से। तो बोले हमारे प्रभु का नाम को रख ले वे तो नाम का बाको हो जाए, नाम तो हमारे प्रभु का ही है, छोड़ो। उसने बेटा को ही बुलाया, पर हमारे प्रभु के नाम की महिमा सुन ले। उसने बेटा के भाव से बुलाया, फिर भी इस नरक में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भावो को भावो अनखे आलस हो, भावो को भावो अनखे आलस हो। नामो जपत मंगल दिस दस हो, नामो जपत मंगल दिस दस हो। भावो को भावो अनखे आलस हो, भावो को भावो अनखे आलस हो, भावो को भावो अनखे आलस हो। नामो जपति मंगल दिस दस हो, नामो जपति मंगल दिस दस हो। जाओ। इसने बेटा के भाव से भगवान का नाम लिया, फिर भी भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, तब भी नरक में नहीं जाएगा। यमराज के दूत चले गए, भगवान के पार्षदों भी चले गए। अब अजामिल ने सोचा मैंने पुत्र के भाव से नाम लिया, तब ये चमत्कार हो गया, तब ये चमत्कार। काश बड़ी श्रद्धा से भगवान का नाम लिया होता तो फिर आज क्या चमत्कार होता। बस उसे वैराग्य हो गया, वेश्या को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, गंगा किनारे हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में श्रद्धा से प्रभु का नाम जपते 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 शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में चला गया। और इधर अब यमराज के दूत नरक में आए, आकर के यम 5 फेंक दिया और यमराज से बोले हमें नहीं करने, तुम्हारी नौकरी चाहे का उसे कराओ। तो यमराज बोले बात का है? बोले आपका आदेश है पापी नरकों में लेकर आओ। हम पापी ले गए अजामिल को, जाने कहां से 2 भूरे भूरे आ गए, उनने हमें मार के भगा दिया। काहे मार के भगा दियो? बोले वो अजामिल कह रहा था नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तासे हमें प्राण लेके नहीं आने दिया। यमराज भागे और यमदूतों के मुंह पर हाथ धर दिया, मुंह बंद कर दिया। यमदूत बोले अरे बोलने तो दो। यमराज बोले चुपचाप रहो। कहा क्यों? वो जो मंगलमय नाम तो अभी ले रहे थे, अगर 2-4 बार और ले देते नाम तो पूरा नरक अभी हाल खाली हो जाता। तो यमदूत बोली इतनी महिमा नाम की, केवल नाम ले नहीं सुन ही ले, सुनने से ही कल्याण। यमराज बोले हाँ सुन ही ले बे पापी तब भी कल्याण। तो बोले महाराज नाम की महिमा कितनी है जरा हमें बताओ। तो यमराज बोले नाम की महिमा हमारी क्या ताकत बतावे की है, हमारी क्या ताकत कि हम नाम की महिमा बता सकें। जिनका नाम है राम उनसे पूछो तुम्हारे नाम की क्या महिमा है, तो वो राम भी अपने नाम की महिमा बता नहीं पाएंगे। अरे कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण